किसान भाइयों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पान की उन्नत सफल खेती की A to Z जानकारी बतलाने जा रहे हैं। पान एक ऐसी खेती है जो कम से कम जगह पर करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। पान की उन्नत खेती एवं अनुकूल समय, खाद, फर्टिलाइजेशन और बांस का जो मंडप होता है पान की खेती के लिए वह किस प्रकार तैयार किया जाता है, तो इन सभी जानकारी के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। किसान भाइयों, भारत में लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि पर पान उगाया जाता है। पान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इनकी बढ़वार ग्रोथ ठंडे एवं छायादार वातावरण के लिए उपयुक्त है। किसान भाइयों, बांस का मंडप से तैयार करके खेती की जाती है, जिसे सामान्य बोलचाल पर बरेजा एवं भीटा बोला जाता है, क्योंकि यह एक लतादार खेती है। सबसे पहले बात करते हैं समय के बारे में। पान की खेती मार्च अप्रैल के महीने पर पान की खेती कर सकते हैं। यह सबसे बेहतर टाइम है। बात करते हैं सोयल की, तो यह किस प्रकार की सोयल पर पान की खेती कर सकते हैं। बलुई दोमट मिट्टी, काली दोमट मिट्टी पर कर सकते हैं। पान की खेती ऐसे स्थान पर करनी चाहिए जहां पर वर्षा हो जाने पर तुरंत जल निकास हो जाए। बात करते हैं पान की खेती के लिए उपयुक्त टेम्परेचर। जो तापमान है 18 सेल्सियस से लेकर 35 सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। पान की खेती मंडप बनाकर ही करनी चाहिए। छायादार स्थानों पर ही पान की खेती की जाती है। बात करते हैं साथियों उन्नत किस्म की, तो किसान भाइयों जानकारी के लिए बता दें, भारत में 100 से अधिक किस्म प्रचलित हैं। जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह देसावरी हमने वैरायटी लगा रखी है। आप कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसान भाइयों, बात करते हैं खेत तैयार। जिस स्थान पर आपको पान की खेती करना है, सबसे पहले कल्टीवेटर से गहरी जुताई कीजिए। आप उस पर वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद बिखेर कर रोटावेटर से खेतों को समतल कीजिए। इसके अलावा बात करते हैं कतार से कतार की दूरी, यानी लाइन से लाइन डिस्टेंस 3 से 4 फीट और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 10 से 15 सेंटीमीटर रहना चाहिए। जानकारी के हिसाब से बता दें, हमेशा 1 वर्ष पुरानी कलम ही लगाई जाती है। किसान भाइयों, बात करते हैं बेड तैयार करते समय बेसल डोज की, तो वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, DAP खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। पान की प्लांटेशन बेड तैयार करके ही करना चाहिए और बेड की चौड़ाई लगभग 3 से 4 फीट रखनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं मंडप स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सबसे जरूरी बात, जो बरेजा एवं भीटा तैयार किया जाता है, वह किस प्रकार किया जाता है, तो जानकारी आपको बता दे रहे हैं। आधा एकड़ यानी 50 डिसमिल के हिसाब से ही आपको पूरी जानकारी बतला रहे हैं। यानी आप 50 डिसमिल पर पान की खेती करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आवश्यक सामग्री, कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है, और जो बांस का मंडप है उसकी ऊंचाई लगभग 6.5 से
7 फीट के आसपास होना चाहिए। तो बात करते हैं आवश्यक सामग्री के बारे में। बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप पान की खेती करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत बांस की ही पड़ने वाली है। 2000 से लेकर 2200 बांस के टुकड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। बांस की लंबाई लगभग 7.5 से लेके 8.5 फीट होनी चाहिए। इसके अलावा ग्लैन प्लास्टिक रस्सी एवं सुतली की रस्सी की जरूरत पड़ने वाली है। आवश्यकता के अनुसार जो खरपतवार होता है, जब हम छत मंडप तैयार करते हैं तो यह खरपतवार जो धान की पराली होती है या फिर सूखी घास, इसके अलावा सरपत की लकड़ी की जरूरत होती है और सूखा घास की आवश्यकता होती है। और हमें छत मंडप तैयार करने के लिए 8 mm लोहे की सरिया का फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। लगभग 6 क्विंटल और चारों तरफ ग्रीन सेट नेट या खरपतवार से बंद कर दिया जाएगा। और प्रवेश करने या आने जाने के लिए गेट का प्रयोग करते हैं। छत बनाने के लिए गीले बांसों का प्रयोग होता है। एक बांस में 2 भाग करके किया जाता है और कुछ गीले बांसों को 4 से 8 भागों में बांट दिया जाता है और उसी को हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं पूरे मंडप को मजबूती प्रदान किया गया है। किसी भी प्रकार की हवा एवं आंधी से नुकसान न हो सके। जो परेजा है गिर जाता है तो पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें, पहली वर्ष आपको लागत अधिक लग जाती है। किसान भाइयों, बात करते हैं समय समय पर दवाइयों का प्रयोग। पान की फसल पर कई प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। रस चूसक कीट और सफेद मक्खी देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में प्रोफेनोफास, साइपरमेथ्रिन, एसिटामेप्रिड, डायोमेथाएट, इमिडाक्लोरोपिड इंसेक्टिसाइड दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं खाद। तो डीएपी, यूरिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट NPK 19-19-19, मैग्नीशियम सल्फेट जैसे खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं। पान की फसल पर फंगस कंट्रोल करने के लिए आप मैनकोजेब, कार्बेंडाजाइम, टेबुकोनाजोल, डाइफेनाकोनाजोल, अजेस्ट्रोविन आप फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। और हम बात करते हैं पत्ती एवं पौधा ग्रोथ करने के लिए, जैसे सागरिका, ट्राइकोंड्रानॉल, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आप पान के खेतों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, पान की फसल पर पीलापन दूर करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट आधा एकड़ के लिए 8 से 10 किलोग्राम जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। अब हम बात करते हैं पान की हार्वेस्टिंग। पान की बुआई के लगभग 2 माह बाद पान की पत्ती तैयार हो जाती है। ऊपर की 2 पत्ती छोड़ के नीचे की जितनी सारी पत्तियां हैं सब की सब हार्वेस्ट कर ली जाती हैं, तोड़ाई कर ली जाती हैं। बात कर पान की पत्ती की ग्रेडिंग व सजाई। बड़े पान पत्ते, मध्यम पान पत्ते व छोटे पान पत्तों को अलग अलग करके इनकी ढोली अथवा सैकड़ा बनते हैं। आप यह वीडियो में देख रहे हैं, इसकी ग्रेडिंग की जा रही है। पान की सजाई का विशेष महत्व है।
सजाई आकर्षक होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यह कितनी आकर्षक सजाई की गई है। बात करते हैं पैकिंग की। पान की ढोली सैकड़ा बनाकर क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं। आप यह हमारे हाथों में जो ढोली देख रहे हैं, यह अब मार्केटिंग के लिए तैयार हो चुका है। अब इसे किस तरीके से बांस की टोकरियों में उबाल के और कपड़े लगा करके इसे रखा जा रहा है और यह मंडी के लिए टोकरियां तैयार हो गई। आशा करते हैं यह वीडियो एवं जानकारी जरूर आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की कृषि कार्य जानकारी एक और लेकर। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।